रिश्तेदार, डॉलर की वैल्यू कम, बाकियों की ज़्यादा, रिश्तेदारों का कहना मानना, का है आखिर दीदी का इरादा। समझ नहीं आया। वैसे अंकुश का भी वीडियो आया और अंकुश ने सेम उसी तरीके से रिप्लाई कर दिया, मतलब कुछ भी बिना बताए। मतलब भाई साहब समझ जाओ, कुछ हुआ है जो कि अंकुश ऑफ कोर्स अगर बता सकता तो ज़रूर बताता। अगर अंकुश के द्वारा नहीं बताया गया है दैट मीन्स कि भैया कुछ तो ऐसी चीज़ है जो ये नहीं बोल सकते यहाँ पर हाँ अप्रिशिएट ज़रूर किया है दीदी को। भैया तुम भी जानते हो तुम्हारी बीवी इतनी मकचिकनी है, मतलब कागजी बीवी, रियल वाली होती तो तुम्हारे पास होती। तो ये बीवी इसकी बातों पे इतना कॉन्फिडेंस, मतलब मैं समझ गई कि जिस प्रकार से उसने स्क्रिप्टिंग करी उसी प्रकार से आपने उसको जवाब दे दिया कि भाई हम तो कब से ऐसा चाह रहे थे, हम तो डे वन से बोल रहे थे कि भाई चलो आसानी से सुलझा लेते हैं, और तब तो 10% चांसेस भी थे वापसी के, लेकिन चांसेस तो आपने खुद दे बंद कर दिए। तो हैप्पी वन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में रात में जब वीडियो आया था अंकुश का, तभी से समझ में आ गया था कि चलो इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं को दे देते हैं, जो कि वेल एंड गुड। अब तुम गेम खेल रही हो तो भाई गेम के अंतर्गत जवाब भी ले लो, है ना। तो दीदी ने चुप्पी इख्तियार करी है, कितने दिन तक चुप रह पाएंगी ये बताना मुश्किल है। चलो देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, एक हफ्ता रह लें तो मान लेंगे, क्योंकि भाई साहब इनका एक हफ्ता भी बहुत होता है, इतने पल पल रंग बदलते हैं। और ये जो रंग बदले हैं ये एकदम से मतलब रिश्तेदार के कहने से आ जाएं, या फिर इनको समझदारी का एहसास हो जाए, डिग्निटी के साथ मेल मिलाप करें, कभी मिलें तो नज़रें न चुराएं। ये तो भैया डे वन से सारे के सारे रिएक्शन चैनल बोलते आ रहे हैं, लेकिन क्या इनके ऊपर कोई असर हुआ? नहीं जी हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, है ना। तो फिर देखो इनका जो चीज़ें हैं अभी जो चल रही हैं, हम सबको पता है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कहानी क्या है। फ़िलहाल इनका जो अंकुश का टाइटल आया था, वी ऑल वेरी हैप्पी अगर होगी शांति। अच्छा जी, चारों ओर शांति शांति। अरे भैया, अरे चाची यू की कल आई हो हैं, ये कौन लड़की हुए? शांति, अच्छा। तो दोस्तों हमारी चाची जी भी एक शांति नाम की लड़की को ले आई हैं। उनका कहना, अंकुश ने टाइटल डाल रहा था कि भैया अगर चारों तरफ होगी शांति शांति तो तुम क्या चाह रही हो? अच्छा, तो चाची कह रहे हैं कि एक चारों तरफ तो नहीं, मैं एक तरफ कर चुकी हूँ, बाकी तरफ आप लोग भी अपने अपने घरों में शांति ले आओ तो अंकुश के जीवन में आ जाएगी शांति। अरे चाची तुम भी ना कमाल करती हो, धोती फाड़ के रुमाल करती हो। खैर कतई चाची ना मानने वाली, कभी मानी है जो आज मानेगी। इनकी हरकतें ऐसी हैं जो ये नहीं मानती हैं, है ना। तो पहले तो आप ये सुनिए, फिर आगे कुछ वार्तालाप करनी है आपके साथ, क्योंकि पहले मैं आपको ये सुना दूँ। तो फेस हो चुके इंसान है, बाकी सब बढ़िया है, अच्छा लगा। अगर शांति है, शांति आती है तो हम भी चाहते हैं, हमें अच्छा लगा। ये चीज़ों की एक्सपेक्टेशन हम पहले मांगते थे, कूल रहो, शांत रहो, सामने से भी इज्जत मिलेगी। फिर जब एक प्रॉब्लम आ जाती है ना रिश्तों में, फिर ऐसे ही होता है, जब एक बंदा बोलता है तो दूसरा बंदा कब तक सुनेगा, फिर वो भी बोलता है, फिर उसका बोलना दूसरे वाले को बुरा लगता है। चलिए जब ये चीज़ें खत्म होगी, हमने तो पहले 30 अप्रैल को खत्म कर दी, 30 अप्रैल बोलो, मार्च महीने में बस। और अच्छा लगा, सबको आगे बढ़ने का हक है, और खुश हो, जिंदगी में ग्रो करो। सबको आगे बढ़ने का हक है, ये हक किधर जा रहा है, हैं? चलो आज नहीं तो कल जहाँ भी आगे बढ़ रही हैं पता तो चल ही जाएगा। और देखो बहुत अच्छी चीज़ है कि लाइफ में अगर दो लोगों से नहीं बन पा रही है तो ठीक है, अगर आप अकेले रहना चाहते हो तो आप अकेले वाला रास्ता इख्तियार करो। तुम्हें लगता है कि इस इंसान को छोड़ करके किसी और इंसान के साथ भी मेरा बन सकता है तो आप उसके साथ इख्तियार करो, बिल्कुल आगे बढ़ने का अधिकार है। उस एक ही लाइफ होती है, उसी में घिंची घिंचाओ रखे रहो भाई, ऐसे नहीं चलता है ना। कि बन भी नहीं रही है, गले पड़े हैं, निकल भी नहीं रहे हैं, कुछ सुलट भी नहीं रहा है, वही सारी चीज़ें घूम घूम के चल रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उम्मीद यही करते हैं कि भाई साहब अब चीज़ें समझ में आ जाए, इनको समझ में आ जाती हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं जी, हैं। होगी शांति चारों ओर, फिर से अशांति होगी, फिर से रिप्लाई होंगे, फिर से जवाब होंगे। पर अगर हो जाती है और ये दोनों अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, है ना। कि तुमको जिसके साथ बढ़ना है बढ़ जाओ, तुमको जिसके साथ बढ़ना है बढ़ जाओ।
अब देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा जब ये हियरिंग आएगी अप्रैल वाली, ठीक है। अभी तो ये शांति का जो मुखौटा ओढ़ के दीदी खड़ी हुई हैं, हम तो भैया बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट पहले बॉन्ड वाले में भी दिखाई गई थी, है ना। जब भाभी के साथ बॉन्ड दिखाया जा रहा था, आपको याद आया? ऑफ कोर्स याद होगा। और उसके पहले दिखाया जा रहा था, मुझे जाना है, बिंदी लगाना है, सिंदूर यहाँ से वहाँ तक सड़क भर के जाना है, 16 श्रृंगार करके आना है, मैं जाऊँगी। ये सारी चीज़ें हुई। फिर 2-4 दिन बाद नाटक नौटंकी ख़त्म। तो मुझे तो ना पहले बिलीव था ना आज बिलीव है। जब दीदी ज़्यादा दिन तक एक ही रंग में रंगी रहेगी, तब मैं मान लूँगी कि चलो भाई साहब रिश्तेदार, फिर भी मैं नहीं मानूँगी। इसके पीछे कहानी कुछ और ही होगी। वकील हो सकते हैं, नोना जीजा हो सकते हैं, लेकिन रिश्तेदार नहीं, नको। आज तक दीदी ने रिश्तेदार को डॉलर से ऊपर नहीं रखा है, तो आज कैसे रख देंगे? जब अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं पति को गरियाने की वजह से, पति के ऊपर लांछन लगाने से, तो इंसान वही चीज़ इख्तियार करेगा। लेकिन अगर अभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो। मैं आपको बता रही हूँ, इसका मतलब ये है कि भाई साहब, या तो इनके वकील के द्वारा कुछ समझाया गया है कि ऐसे ऐसे करने से केस पे ऐसा होगा, वैसे वैसे करने पे केस पे वैसा होगा। इसके अलावा कतई कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समझ जाएंगे। नोना और वकील के अलावा, मतलब दोनों है वकील। ऑफ कोर्स कई बार दीदी वकील की बात भले न माने, पर नोना और झुठियंगा जो वकील हैं, इनकी बात माननी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक उसने अपना अनयूज्ड ब्रेन कभी यूज किया नहीं है, वो रखी है, तो क्या ही बोल सकते हैं। वो अनयूज्ड है, अनयूज्ड रहेगा। पता नहीं, बुढ़ापे तक यूज कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बुढ़ापे में भी नोना और दीदी से ही पूछ के करा करेंगी। सिट की बीबी जब आएगी तो भी ऐसे किया करेंगे। खैर, अभी तो सिट की बीबी आने में बहुत टाइम है। अभी तो हमारी जिज्जी की लंबी पारी बाकी है अपनी ज़िंदगानी की जीने की। तो उम्मीद करते हैं 31 साल या 32 साल के जिज्जी को अब ये मैच्योरिटी आ गई है, रिश्तेदारों के नाम से ही सही, क्योंकि रिश्तेदार तो है नहीं, हाँ बाकी कुछ और हो सकता है, तो वो है। बस अपने स्पोर्टर से कहना चाहते हैं, उस इन चीज़ों को जल्दी जल्दी ख़त्म करें और पीसफुल लाइफ जिए, आप भी हम भी। बाकी हमारे स्पोर्टर्स आजकल वीडियो के बेसिस पे ही हमने एक निर्णय लिए, किसी को गलत नहीं बोला, किसी के रिश्तों को गलत नहीं जोड़ा। इन चीज़ों के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने स्पोर्ट्सर्स का, कि मर्यादा में रखे बातों को रखा, क्योंकि वो एजुकेटेड है और हम। हाँ जी, तो दीदी ने भी उधर बोला था कि जो हमारे ऊपर वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे नहीं बोला था, लेकिन अंकुश ने पूरे स्पष्ट तरीके से बोला कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो, जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो। ऑफ कोर्स आप लोग ब्लॉगर हैं, ठीक है, आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वीडियोस के बेस पे ही होंगे। तो वीडियोस के बेस पे अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो लोग उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, और अगर छीछा लेदर करते हैं, जो कि हमेशा से होता आया है ना, कुंभावासियों का, तो उसी के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि आप ना अपना जो कंटेंट बनाते हैं वो उस पर आपका अख्तियार है ना, जैसे आपने जो कंटेंट बनाया उसके हिसाब से लोग बात कर लेंगे। तो आज जो बातें की गई हैं, उम्मीद यही करते हैं, तुक्का तो बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। अब इसमें कैसा होगा, क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस है। होपफुली ये जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे इनका भला हो, है ना। अच्छी चीज़ अगर इनका भला हो जाता है, अपनी अपनी जिंदगानियन में आगे निकल जाते हैं, है ना, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और नहीं निकलते हैं, ये क्षणिक मात्र है, तो भाई वैसे कल हमको गंदे अड्डे के ऊपर बहुत है अफसोस हुआ बेचारे। मतलब का ही बताएं भाई साहब, एकदम रोने पे उतारू हो गए थे, एकदम पगलाए गए थे। छोटी दीदी ने उनका दिल तोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि दिल जिगर किडनी हर जगह से आहत हुए हैं, है ना। ऐसे ही लग रहा था ना आपको, हमें भी ऐसे ही लग रहा था कि भैया हर जगह से आहत हो चुके हैं। तो क्या हम समझ लें कि भैया 2025 में वारा न्यारा हो जाएगा, या फिर हम इसी में समझ लें, सॉरी ये 30 तारीख वाली हेयरिंग में, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता है। अगर ये आपसी सुलह भी करते हैं, अब देखो अगर दोनों तरफ से शांति होगी चारों ओर, तो थोड़ा लॉजिक पे बात कर लेते हैं। लॉजिक ये है कि अगर
ये भी चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं, कोई अड़चन चाह ही नहीं रहा है, दोनों अपने अपने रास्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो आई थिंक अब दोनों का मिल के जो है ये डिवोर्स वाले पे एग्री हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो जाएगा डिवोर्स। लेकिन फिर दीदी हमारा पैसा कैसे छोड़ देगी? ऐसा नहीं है, म्यूचुअल में सुना है कि पैसा नहीं मिलता है। तो फिर तो तारीख पे तारीख होंगी। मतलब विगत 1 महीने में दीदी ने इतने रंग बदले हैं कि कौन सा रंग रियल है, कौन सा रंग फर्जी वाला, इस पर भरोसे कर पाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है कि हैं ये वाला रंग अच्छा है, अच्छा ये वाला रंग अच्छा है। भाई साहब क्या ही रंग है, कितने रंग हैं इनके, हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इनके ये जो भांति भांति के रंग हैं वो बिल्कुल अलग टाइप के हैं, बिल्कुल अजीब टाइप के हैं। ये समझ के परे है, समझ के बाहर है ना। विगत 1 महीने में इन्होंने कहा 10 साल तक खींचेंगे, चलो सी इन द कोर्ट देखेंगे, हम तुमसे प्यार मोहब्बत करते हैं, घर जाएंगे, सड़क बनाएंगे, फिर तुमको छोड़ेंगे नहीं। नाच बेटा दूसरे के साथ होली के रंग खेल रहा है। मम्मी जी को भी टॉन्ट मारा कि कम से कम अपनी छत के नीचे बैठ के हम आराम से फ़ोन पे बतिया तो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हुई ना, हुई, हाँ बहुत अच्छे से हुई, हम सबको पता है कि हुई। तो जब ये सारी चीज़ें पता है तो आप समझ जाओ कि क्या चीज़ें हो रही हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, है ना। बहुत अच्छे से समझ जाओ कि क्या चीज़ें हो रही प्रेजेंट टाइम में। कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ज़रूर दीदी को कुछ ना कुछ ऐसा बोला गया है, इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और अगर ये स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट का सेम जवाब दिया है अंकुश ने, इन दोनों के बातों के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि चलो भैया तुम इतनी अच्छी बन रही हो तो चलो आज अच्छाई के उसमें ही जवाब दे देते हैं, है ना, और फिर देख लेंगे कल को जो पैतरा बदलोगी। क्योंकि इनका पैतरा बदलना मतलब भाई साहब कभी भी इनका पैतरा बदला जा सकता है। इनके पैतरे पे हमको भरोसा नहीं है, स्क्रिप्ट से ज़्यादा ही लग रहा है, बाकी कानूनी प्रक्रिया वाला भी 1-2% लग रहा है। अब कल आया था ना एक और वीडियो जो कि इनके मामा मौसी के बच्चों से रिलेटेड, बड़ों के नक्शे कदम पर चलना सीख गया, है ना। तो इसके रिगार्डिंग भाई साहब सब लोगों ने सोचा कि का होगा वीडियो, लेकिन जब ये वीडियो दिखाता है तो दिल खुश हो जाता है। यहाँ बात करें गौतम की, जब गौतम ये वीडियो दिखाते हैं, चारों तरफ की हरियाली और इसके जो आसपास का मौसम होता है, जो आसमान नीला नीला दिखाई देता है ना, उसको देख के अगर कितने भी आप दिमाग में टेंशन लिए बैठे हो तो आप खुश हो जाओगे। इंडियन यूट्यूबर गौतम इनका नाम है चैनल का। दीदी ने इनको भी टारगेट किया है कि कुछ लोग तो डिफेमेशन के अलावा कोई केस मतलब उसके अलावा उनका चैनल ही नहीं चलता है, जब कभी डिफेमेशन करते हैं तभी इनका चैनल चलता है। तो इसका इल्ज़ाम भी लगा ही दिया गया है इनके ऊपर, है ना भाई। बहुत ही ज़्यादा इस तरह के इल्ज़ाम पहले भी लगे हैं, अब भी लग रहे हैं और आने वाले टाइम में भी लगेंगे, क्योंकि ये रुकने वालों में से हैं ही नहीं, है ना। तो ये हो सकता है पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए रोका गया हो। तो भैया इस वीडियो में देख के भी बहुत मज़ा आया। जब गौतम और सौरभ मिलते हैं तो अलग ही नज़ारा होता है उनके घर का। रोटियों की बड़ी तारीफ़ें हो रही थी, है ना, वाह रोटी। पर शायद कुछ लोग 3 रोटी जैसे हमारे यहाँ पर भी अवॉइड करते हैं। आई थिंक उनकी थाली में 3 ही रोटी थी, या फिर 4 रहे होंगी तो पहले खा लिया होगा, पर मैंने नोटिस 3 ही करी थी। तो मैं भी वहाँ पर इस तरह की चीज़ें न मानी जाती हूँ। हर जगह पे अलग अलग सीन होता है, अगर इधर कर दो तो भैया लोग बुरा मान जाते हैं। अच्छा 3 दिए हो, 3 अच्छा नहीं ना होता है। तो ये वाली चीज़ें हैं, और इस हमारे घर में भी होता है, 3 नहीं रखना, अगर 3 है तो तोड़ के रखो। तो ये वाली चीज़ है, हमने तो 3 ही देखा। बाकी आप सबको का लगता है का नहीं लगता कमेंट करके बताइएगा। वैसे दोस्तों आजकल ना मुकाबला बहुत तेज़ी से चल रहा है। जैसे बग्गा बग्गी 2 वीडियो डाल दे रहे हैं तो दीदी भी कहती हैं हम भी 2 डालेंगे, हैं। हालांकि दीदी कभी कभार ही 2 डाल पाती हैं, बाकी नहीं डाल पाती हैं। बाकी टाइम पे ना फिर दीदी हमारे थोड़ा उधर अपना चीला पीलम बड़ी दीदी के साथ बिजी हो जाती है। कभी भैया मिठाइयाँ बन जा रही हैं, कभी गाजर की बर्फ़ी बन जा रही है। आसान है काजी, बर्तन वर्तन तो देखो मम्मी कर ही लेती हैं। वैसे अंकुश ने एक चीज़ बोली थी कि मम्मियाँ जो होती हैं काम बहुत करती हैं, है ना। और उनकी मम्मी जैसे कल बड़ा अच्छा लगा कि अंकुश ने मम्मी को अप्रिशिएट किया, वरना एक कुनबावासी तो हर दूसरे दिन अपनी मम्मी के स्ट्रगल गिनाया करते हैं। तो उस तरीके से तो उन्होंने नहीं गिनाया, पर हाँ गिनाया जो बहुत अच्छा लगा कि बीच बीच में कभी कभार आके मैं हेल्प कर देता हूँ आते जाते।
लेकिन जो करती हैं मम्मी ही करती हैं, और बाकियों की मम्मी करती हैं, बाकियों की भी मम्मी करती हैं। बाकी नाम गिनाते रहते हैं कि हमने किया हमने किया। तो देखिए वो तो हम भी जान रहे हैं कि बाकियों की भी मम्मी ही करती हैं। बस सिर्फ दिखावटी जो है दीदियाँ लोग करती हैं, बर्तन कटका ऊपर नीचे मम्मी ही करती हैं, है ना। तो कल एक मैसेज था बग्गी का जो कि आप तक पहुंचाना है मुझे, है ना। लोगों ने भर भर के जब तौला है बग्गी को, जो प्यार मोहब्बत कल मिला है ना, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करा। लेकिन देखो वैसे तो ये कमेंट बहुत सोच समझ के रखती है, कुछ कमेंट हैं, है ना, जो कि उसने रख ही दिए, जो कि अच्छी चीज़ है। ऑफकोर्स ये बग्गा ही डिलीट करता है, बग्गा ही चाहेगा तो रखेगा, क्योंकि बग्गे को इतनी छूट नहीं है ना ही डिलीट करने की और ना ही जो है रखने की। तुम अच्छी थी लेकिन गलत घर में शादी करके चली गई तुम। ये वाला है ना, कुछ अलग ही टाइप का मैसेज है। तुम्हारी सास और ननद बहुत तेज़ हैं, तुम जैसी लड़की वहाँ डिज़र्व नहीं करती। यही वाला। और तमाम लोग भाई साहब इस कमेंट से ना भाई साहब अपने अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, लाइक मार रहे हैं। बिगाड़ नहीं सही बोलते हैं इसको, अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी नंदों को। देखो तुम, उनके पैर ज़मीन में नहीं पड़ते, ज़मीन आसमान का अंतर है तुम में और तुम्हारी नंदों में। तो भैया लोगों ने तो भाई धर धर के सुनाया है, धर धर के सुनाया है। आप बिगड़ी नहीं हो, आप बहुत अच्छी हो, समझदार लड़की हो। कुछ तुम बोलना चाह रही थी बट तुम रुक गई। पापा बोल रहे थे कि यहीं रुक के, क्योंकि वहाँ आपको इतनी केयर नहीं मिलेगी। ये वाला तो सभी लोग समझ गए, कल ही समझ गई थी मैं, जब इसने ये बोला था कि पापा ने मेरे बोला कि मैं संभाल लूँगा, है ना। तो जब ये एकदम से रोने वाली इमोशनल हुई तो समझ में आ गया कि भाई अच्छा, उधर तो खैर हम लोगों ने देखा ही था नाटक नौटंकी। तुम दिल की अच्छी हो यार, तुम्हारे इन-लॉज फैमिली बहुत ज़्यादा बेकार हैं, उनकी बहुत बैड रेपुटेशन है। गांव भी गई हो, शादी कर ली, लेकिन वो लोग अच्छे नहीं हैं। तुम इससे बढ़िया तुम्हारा मैच हो सकता था, लेकिन जो संजोग था अब हो गया। बट थोड़ा सावधान रहो, फिर चली जाना, शुरू हो जाएंगे फिर वहाँ जाकर। मैं तो कह रही हूँ अगर तुमको पता नहीं कौन सा ऐसा स्कैन है जो वहीं होगा, फिर भी अगर तुमको वहीं कराना है तो करा के फिर से इधर आ जाना। अब ये तो यही जान सकती हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। और अगर तुम अपना दिल मजबूत कर सकते हो, तुम्हारा आदमी तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तो वहीं रहो, ताकि कम से कम उन सब की असलियतें तो बाहर निकलें। भले वीडियो के सहारे ही निकलें कि देखो आ गई, अब कौन सा कर दे रही हैं। तो ये भी तरीका अच्छा है, देख लो, जिससे तुम्हारा हेल्थ इम्पैक्ट ना करे। कल के वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कुनबा वासियों को समझाया है कि नंदा हैं बेकार और भाभी है समझदार हैं। वाह जी वाह, ऐसे रिलेटेड कमेंट भर भर के कल बग्गी को मिले हैं। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। देखते हैं कि अभी हमारी दीदी का कौन सा एपिसोड आता है, दीदी क्या नया नौटंकी ड्रामा लेके आती भी है कि नहीं आती है ना। वैसे उसने बोला था हम वार्टी नहीं छोड़ेंगे, रिश्तेदारों ने तो कहा था कि हम अब तुम्हारा खर्चा पानी उठा लेंगे, लेकिन हम फिर से कहेंगे रिश्तेदारों, दीदी का खर्चा पानी 10,000 में ना होएगा, समझे। 10,000 में तो उनके क्रीम पाउडर आते हैं, लाली लिपस्टिक होती हैं, तो थोड़ा सोच समझ के जुबान दिया करो काल्पनिक रिश्तेदारों, वरना तुम बिक जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हैं ऐसे खर्चा उठाने का हिम्मत नहीं होगा तुम्हारा, समझे। आम लोग नहीं है वो, ब्रांडेड लोग हैं, ब्रांडेड। खाने पीने से लेकर इनके किचन का कपड़ा भी H&M का आता है, समझे। यूँ नहीं कि हमारे यहाँ कोई पुराना टॉवल है या फिर कुछ है, किसी चीज़ का कपड़ा यूज़ कर लें या फिर चलो बाज़ार से छोटा मोटा ले आएँ। इनके यहाँ ब्रांड का कपड़ा यूज होता है, H&M, समझिए। चलो जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।